चलिए, तो देखिए ये भी हमारा ऐकिक नियम का सवाल है। इसमें क्या है, देखिए ध्यान से देखिए, ये है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त तय की गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, 10 किमी की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए है, 15 किमी दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपए है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किमी भाड़ा, जो फिक्स भाड़ा है वो बताइए, और प्रति किमी भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किमी यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, यही है हमारा सवाल। नगर में टैक्सी के लिए एक नियत भाड़ा है, उसके अलावा अतिरिक्त भाड़ा भी देना पड़ता है। 10 किमी के लिए 105 रुपए, 15 किमी के लिए 155 रुपए। तो नियत भाड़ा प्रति किमी भाड़ा क्या होगा। एक व्यक्ति को 25 किमी के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो देखिए सबका मतलब वही है। हम लोग पढ़ रहे हैं कि समीकरण बनाएंगे। समीकरण बनाना, पहले समीकरण बनाना होगा, फिर उसको सॉल्व करना होगा। समीकरण बनेगा कैसे, जो पूछेगा उसको हम लोग मान लेते हैं एक्स वाई के रूप में। फिर प्रश्न जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे करते जाएंगे, एक्स और वाई में हमारा समीकरण बनके तैयार हो जाएगा। फिर उस समीकरण को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त तय की गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। यानी एक फिक्स भाड़ा है, उसके बाद उसके अलावा तय की गई दूरी पर भी भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। एक नियत भाड़े के अतिरिक्त तय की गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित है, यानी एक फिक्स भाड़ा है, उसके अलावा भी भाड़ा है। जब 10 किमी की दूरी के लिए भाड़ा है 105 रुपए, अब 15 किमी के लिए भाड़ा 155 रुपए, यानी 10 किमी दूरी तय करेगा तो 105 रुपए देगा, और 15 किमी के लिए 155 रुपए। तो नियत भाड़ा और प्रति किमी भाड़ा क्या है, हमसे जो फिक्स भाड़ा है वो बताइए, और प्रति किमी भाड़ा क्या है वह बताइए। और एक व्यक्ति अगर 25 किमी यात्रा तय करता है तो उसके लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो देखिए हमने यही बताया कि जो पूछेगा उसे मान लेते हैं। हमसे क्या पूछ रहा है, नियत भाड़ा पूछ रहा है और प्रति किमी भाड़ा पूछ रहा है। यही पूछ रहा है, नियत भाड़ा और प्रति किमी भाड़ा। इसी को हम एक को x मान ले और एक को y माना। नियत भाड़ा x रुपया तथा प्रति किमी भाड़ा y रुपया है। यानी फिक्स जो भाड़ा है वो है x किमी, x रुपया, और प्रति किमी पर किमी जाते हैं तो y रुपया है। तो अब देखिए दो जो पूछा वो तो हमने मान लिया, नियत भाड़ा पूछा, नियत भाड़ा हमने मान लिया, प्रति किमी भाड़ा पूछा, प्रति किमी भाड़ा मान लिया। अब प्रश्न जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे करते जाएं, समीकरण हमारा बन जाएगा। प्रश्न क्या कर रहा है कि 10 किमी दूरी तय करने के लिए भाड़ा 105 रुपए है। ये बताइए कि 10 किमी दूरी तय करने के लिए भाड़ा 105 रुपए है, तो 105 रुपया भाड़ा है। ये क्या है, जो नियत भाड़ा है वो प्लस 10 किमी दूरी तय करने के लिए 1 किमी, देखिए वही बात, 1 किमी दूरी का भाड़ा y रुपया है, तो 10 किमी दूरी का भाड़ा क्या हुआ, इसमें गुणा कर देंगे, 10 गुणे y यानी 10y। जैसे एक कलम का मूल्य 3 रुपया है तो 5 कलम का मूल्य क्या होगा, 3 गुणे 5 15 रुपया। एक का दिया है, अगर अधिक का पूछ रहा है तो हम क्या करते हैं गुणा, 1 किमी का y रुपया है तो 10 किमी का क्या होगा
y में 10 का गुणा कर देंगे, यानी 10y। एक कलम का मूल्य 3 रुपया है तो 5 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, दोनों का गुणा कर देंगे, 3 5 15। तो ये तो फिक्स भाड़ा है, ये तो नियत भाड़ा है, इतना तो लगभग करेगा, प्लस 1 किमी का है y रुपया, तो 10 किमी का भाड़ा क्या होगा, 10 गुणे y। ये बात समझ में। ये जो है नियत भाड़ा, इतना तो लगेगा सबका, x जो फिक्स भाड़ा है वो तो लगेगा ही, और 1 किमी पर फिर अलग से y भाड़ा देना पड़ रहा है, तो 10 किमी के लिए कितना देगा, 10y। x प्लस 10y बराबर 105। ये बात समझ में आई। x जो है ये फिक्स भाड़ा है, इतना तो देना ही पड़ेगा। जैसे ऐसे समझिए, जैसे हमके 10 रुपया फिक्स भाड़ा है, ठीक, और 1 किमी पर 5 रुपया अलग से देना पड़ेगा। 10 किमी फिक्स भाड़ा है, 1 किमी पर 5 रुपया अलग से देना पड़ेगा, तो 5 किमी जाएगा या 3 किमी जाएगा, तो 1 किमी का 5 रुपया, तो 3 किमी का 15 रुपया ये हो गया, और 10 रुपया फिक्स है, तो 10 धन 15 बराबर टोटल कितना देना, 25 रुपया। 10 रुपया भाड़ा उसको देना पड़ेगा हर हाल में, चाहे जितना जाए। 1 किमी का 5 रुपया अलग से देना पड़ रहा है, तो 3 किमी जाएगा, तो 3 किमी जाने में उसे कुल कितना देना पड़ेगा, 15 रुपया, और 10 रुपया फिक्स है, तो 15 10 कितना हो गया, 25। तो सेम वही कंडीशन है यहां पर। ये जो x है वो फिक्स भाड़ा है, यानी कांस्टेंट भाड़ा है, नियत भाड़ा, इतना तो देना ही पड़ेगा। उसके बाद अगर 1 किमी जाते हैं तो y रुपया देना पड़ेगा, तो 10 किमी गए तो कितना देना पड़ेगा, 10y। तो x प्लस 10y बराबर 105। फिर 15 किमी दूरी तय करने के लिए 155 रुपया, यानी ये फिक्स भाड़ा तो देना ही पड़ेगा। 15 किमी जाएंगे तो 15y बराबर 155, सेम वही। ये नियत भाड़ा तो सब में रहेगा। 1 किमी पर y रुपया अलग से दे रहे हैं, तो 10 किमी पर 10y हो जाएगा। 15 किमी के लिए 15y अलग से होगा। टोटल कितना दिए, 10 किमी जाने के लिए 105 रुपया दिए, 15 किमी जाने के लिए 155 रुपया। इसको सरल कर लीजिए, सरल कर माइनस कर दें, माइनस माइनस माइनस, ठीक, ये दोनों कट जाएगा। ये हो जाएगा -5y, 105 में से 55 में से 50 गया, -50, माइनस माइनस कट जाएगा, -50 बटे -5, y बराबर हो गया 10। y बराबर कितना हो गया, 10। अब y का मान किसी समीकरण में रख दीजिए, इसी समीकरण में रख दें, पहले समीकरण में x प्लस 10 गुणे 10 बराबर 105, x प्लस 100 बराबर 105, तो x बराबर 105 माइनस 100, x बराबर 5। तो x बराबर आ गया 5, y बराबर आ गया 10। तो x यानी ये नियत भाड़ा हो गया, कितना हो गया, 5 रुपया, और ये जो है प्रति किमी भाड़ा, प्रति किमी भाड़ा कितना हो गया, 10 रुपया, ये हो गया। तो हमारा नियत भाड़ा आ गया 5 रुपया, प्रति किमी भाड़ा आ गया 10 रुपया। ठीक है, इसके आगे का काम आगे करेंगे। पहले इसको समझ लीजिए कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अलावा तय की गई दूरी पर नियत भाड़ा तो देना ही पड़ेगा, उसके अलावा जितनी दूरी तय करेंगे उस हिसाब से भाड़ा देना पड़ेगा। तो 10 किमी दूरी तय करता है तो 155 रुपया देता है। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त तय की गई दूरी पर भाड़ा देना पड़ता है, यानी एक फिक्स भाड़ा तो देना ही पड़ेगा, उसके अलावा जितनी दूरी तय करेंगे वो भाड़ा देना पड़ेगा।
तो 10 किमी दूरी तय करता है तो 105 रुपए देता है, और 15 किमी दूरी तय करता है तो 155 रुपए। तो नियत भाड़ा और प्रति किमी भाड़ा क्या होगा? हमसे जो पूछता है, समीकरण बनाते हैं फिर उसको सॉल्व करते हैं। जो पूछा नियत भाड़ा और प्रति किमी भाड़ा, इन दोनों को मान लिए, माना नियत भाड़ा x और प्रति किमी भाड़ा y। तो 25 किमी यात्रा तय करने के लिए कितना भाड़ा, पहले हम इसको निकाल लें, ये तो बात की बात है। तो मान लिए नियत भाड़ा x और प्रति किमी भाड़ा y, तो ये x तो उसे देना ही पड़ेगा। उसके अलावा अगर 10 किमी दूरी तय करता है तो 1 किमी के लिए y रुपया देता है, तो 10 किमी के लिए कितना देगा? 10y। एक नियम, 1 किमी के लिए y रुपया, तो 10 किमी के लिए कितना होगा? 10y। अब 15 किमी के लिए कितना होगा? y गुणे 15 यानी 15y। ठीक है, एक नियम से अधिक का 1 का दिया है, अधिक का पूछेगा तो दोनों का गुणा कर देते हैं। जैसे 1 कलम का मूल्य 3 रुपया, तो 5 कलम का मूल्य 3 गुणे 5 15। तो 1 किमी का y तो 10 किमी का 10y गुणा कर दिए, 1 किमी का y तो 15 किमी का 15y। तो ये फिक्स वाला भाड़ा तो देना ही पड़ेगा। उसके अलावा 10 किमी दूरी तय किया तो कितना भाड़ा अलग से देना पड़ेगा, ये अलग वाला है, 10y अलग से जोड़ दिए, 105 रुपये दिया। ये नियत भाड़ा है, प्लस 15 किमी के लिए कितना होगा? 15y अलग से होगा, तो 105 हो गया। फिर इन दो समीकरण मिले, इन दोनों समीकरणों को सॉल्व कर लिए। y की वैल्यू आ गई 10, यानी प्रति किमी भाड़ा है 10 रुपया, और जो नियत भाड़ा है वो कितना आ गया? 5 रुपया। y का मान समीकरण 1 में रख दिए, नियत भाड़ा आ गया 5। अब हमसे पूछ रहा है कि 25 किमी यात्रा तय करेगा। अब देखिए y की वैल्यू आ गई 10 और x की वैल्यू आ गई 5। ये हमने निकाला है। तो 25 किमी दूरी तय करेगा, दूरी तय करने के लिए भाड़ा, ये x ये फिक्स भाड़ा तो रहेगा ही, प्लस 25y, 1 किमी के लिए y तो 25 किमी के लिए 25y, ये तो फिक्स वाला तो रहेगा ही, नियत भाड़ा तो देना ही पड़ेगा, प्लस 25 गुणे 1 किमी के लिए y है तो 25 किमी के लिए 25y। तो x की वैल्यू है गई 5, 25 गुणे y की वैल्यू हो गई 10, 5 धन 250 यानी 255 रुपया। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। ये समझ में आया? x जो फिक्स भाड़ा है वो तो देगा ही, उसके साथ साथ प्रति किमी के लिए y देता है। 1 किमी के लिए y दे रहा है तो 25 किमी के लिए कितना देगा? 25y गुणा कर देंगे। 25 किमी के लिए कितना भाड़ा देगा? y गुणे 25 यानी 25y। तो ये नियत भाड़ा प्लस ये हर किमी के लिए y रुपया, तो 25 किमी के लिए 25y, ये कितना हो गया? 255 रुपया। अगला देखिए, एक टैक्सी कंपनी के मालिक ने निश्चय किया कि वह सभी टैक्सी को पेट्रोल और डीजल के बदले सीएनजी से चलाएगा। ठीक, यानी पेट्रोल और डीजल के बदले सीएनजी से चलाएगा। ठीक, नगर में टैक्सी भाड़े के लिए एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भी भाड़ा सम्मिलित, यानी फिक्स भाड़ा है, उसके अलावा चली गई दूरी पर भी भाड़ा लिया जाता है। ठीक, वही सेम चीज है। 13 किमी की यात्रा करने के लिए 129 रुपया और 22 किमी की यात्रा करने के लिए 210 रुपया। तो 32 किमी की यात्रा करने के लिए कितना किराया देना पड़ेगा? वही सेम चीज वही है। इसमें मानेंगे क्या? देखिए नियत भाड़ा दिया है, उसके अलावा चली गई दूरी पर भाड़ा, वही चीज है। हम समीकरण बना दे रहे हैं, आप लोग हल कर लेंगे। देखिए टैक्सी मालिक ने सीएनजी से चलाने के लिए करा है, एक नियत भाड़ा है, उसके अलावा एक नियत भाड़े कहते हैं तय की गई चली गई दूरी पर भाड़ा, चली गई दूरी पर भाड़ा यानी प्रति
किमी भाड़ा, ये नियत भाड़ा मान लीजिए x और प्रति किमी भाड़ा मान लीजिए y। ठीक है, तो 13 किमी चलने के लिए 129 रुपया। जब 13 किमी चलता है तो 129 रुपया देता है। अब 22 किमी के लिए 210 रुपया देता है। तो 32 किमी के लिए कितना? सेम वही चीज है, अभी जो हमने किया है सेम वही है, इसमें थोड़ा सा उसका पैटर्न बस बदल दिया है। नियत भाड़ा पेट्रोल और डीजल के बदले वो सीएनजी से चलाता है। फिक्स भाड़ा के अलावा चली गई दूरी पर भी भाड़ा लगता है, यानी एक नियत भाड़ा है, उसके अलावा जो जितनी दूरी तय करेंगे वही भाड़ा लगेगा। तो मान लीजिए प्रति किमी भाड़ा y है, नियत भाड़ा x है। ठीक है, तो 13 किमी पर भाड़ा 129। 13 किमी मतलब जो फिक्स भाड़ा है वो तो लगभग करेगा। तो 1 किमी का भाड़ा y है, तो 13 किमी का भाड़ा 13y बराबर 129। ये पहला समीकरण। फिक्स भाड़ा तो रहबे करेगा। 22 किमी का भाड़ा 22y, 1 किमी का भाड़ा y, तो 22 किमी का भाड़ा कितना होगा 22y। तो ये फिक्स भाड़ा प्लस 13 किमी का भाड़ा दोनों को जोड़ देंगे तो 129 रुपया दिया। फिक्स भाड़ा प्लस 22 किमी का भाड़ा जोड़ दिए तो 210 रुपया दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ x की वैल्यू आएगी और कुछ ना कुछ y की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो जो x की वैल्यू आएगी वो होगी नियत भाड़ा, ये तो सॉल्व कर लेंगे, एक घटा देंगे। ठीक है, और जो y की वैल्यू आएगी वो होगा प्रति किमी भाड़ा। अभी हम लोग लगाए थे ये। तो 32 किमी का भाड़ा, 32 किमी का भाड़ा कैसे निकालेंगे? ये फिक्स वाला तो लगेगा ही, प्लस 32y। x और y की वैल्यू देखिए, इसको कैसे हल करेंगे? माइनस कर देंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, कट जाएगा। 13 9 22, यहां से माइनस 9y बराबर 210 में से 29 गया, 210 माइनस 129, 1 10 में से 2 गया 8, 81 माइनस 81, तो y बराबर 9। y बराबर 9 इसी समीकरण में मान रख दीजिए। 9 9 81 हो गया, तो x प्लस 13 गुणे 9 बराबर 129। 129 माइनस 13 9 117, x बराबर कितना हो गया 12। तो x बराबर 12, यानी नियत भाड़ा हो गया 12 और प्रति किमी भाड़ा हो गई 9। तो 32 किमी का भाड़ा हो गया 12 धन 32 गुणे 9, 12 धन 9 दूनी 18 की 8, 9 त्रिक 27, 1 28, यानी 300 रुपया। ये तो वही सवाल था, कोई अलग नहीं था। 13 किमी का भाड़ा दिया है 129 रुपया, तो फिक्स भाड़ा प्लस 13 किमी का भाड़ा मतलब 13 गुणे 1 किमी का भाड़ा, प्रति किमी भाड़ा हमने लगा है ये 129, और 22 किमी का भाड़ा, ये फिक्स भाड़ा तो लगेगा, प्लस 22 किमी का भाड़ा 210। तो x की वैल्यू हमने निकाल लिया 12, y की वैल्यू 9, तो 32 किमी का भाड़ा x धन 32y, ये फिक्स वाला प्लस 1 किमी, 32 किमी जा रहे हैं तो 32 किमी का 32y हो जाएगा। ये आ गया 300 रुपया। ठीक है, एक आध सवाल और देख लें। देखिए, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया, यानी पहले 3 दिन का किराया जो है वो फिक्स है। पुस्तकालय पे जो पुस्तकें देते हैं तो पहले 3 दिन का किराया फिक्स है, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया, यानी एक एक दिन का अलग है। पहले 3 दिन का फिक्स है, उसके बाद
प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया लगता है। ठीक, सरिता क्या की 7 दिनों तक की पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, यानी 7 दिन तक वो पुस्तक रखी तो 27 रुपए दी। जबकि सुशी ने पुस्तक 5 दिन तक रखी तो 21 रुपए दी। तो नियत किराया, फिक्स किराया क्या है? प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया। देखिए पूछ रहा है वही, ठीक है। और ये भी इसमें बढ़ा सकता है कि अगर कोई 15 दिन तक रखा तो कितना देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग। किराए पर पुस्तक देने के लिए एक पुस्तकालय है। क्या है? पुस्तकालय। ठीक, प्रथम 3 दिन का फिक्स किराया, प्रथम 3 दिन का किराया नियत है। नियत मतलब फिक्स है, ठीक है। उसके बाद प्रत्येक दिन का प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया लगता है। मतलब 3 दिन तक अगर आप रखेंगे तो वो तो फिक्स है, उसके बाद जितना दिन रखेंगे अतिरिक्त दिन का किराया अलग से लगता है, अलग लगता है। तो सरिता क्या की? सरिता 7 दिन तक पुस्तक रखी तो 27 रुपए दी। और सुशी जो है, सुशी क्या की? 5 दिन तक रखी पुस्तक तो 21 रुपए दी। तो नियत किराया, यानी हमसे पूछ रहा है ये नियत किराया क्या होगा और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया क्या होगा। जी देखिए, एक पुस्तकालय है। इस पुस्तकालय में पहले 3 दिन का किराया फिक्स है, यानी पहले 3 दिन अगर आप किताब रखते हैं तो वो फिक्स किराया है। प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग से देना पड़ेगा। 3 दिन तक तो निश्चित है, उसके बाद जितने दिन आप करते हैं, लेते हैं, उसके लिए अलग से किराया देना पड़ेगा। ठीक, तो हमसे यही पूछ रहा है, तो हम क्या करें? जो पूछेगा वही मान लेंगे। इसको मान लिए x, इसको मान लिए y, यानी जो पहले दिन का 3 दिन का किराया है उसको हमने मान लिया x, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया का मान लिया y। 3 दिन का किराया x मान लिए, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y मान लिया। अब 2 समीकरण बनेगा, जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है। 7 दिनों तक रखती है सरिता, क्या करती है? 7 दिन। 7 दिन को कैसे बांटेंगे? 3 दिन प्लस 4 दिन। यहां तो फिक्स लगेगा, बराबर 7 दिन ऐसे ही बटेगा ना। 3 दिन तक तो फिक्स किराया देगी, x देगी। 1 दिन का y है तो 4 दिन का कितना होगा? 4y बराबर 7 दिन का टोटल कितना किराया दी? 27 रुपया। ये बात समझ में आई? 7 दिन तक किताब रखी तो 3 दिन तो वो अलग से रखेगी, फिर उसके बाद 3 दिन का किराया तो फिक्स होगा, फिर उसके बाद 4 दिन का अलग से किराया होगा। अरे भाई, जब वो 7 दिन तक रखी तो 3 दिन का किराया फिक्स है, तो 3 दिन तक तो अलग किराया लगेगा, 4 दिन तक अलग किराया लगेगा, टोटल 7 दिन हो गए। तो 3 दिन तक जो किराया लगा वो x लगा। 1 दिन का किराया y है तो 4 दिन का किराया कितना होगा? 4y। एक एक नियम से 1 दिन का ये है, 1 दिन का y है तो 4 दिन का 4y। अभी तो हम लोग पीछे किए हैं 27 रुपया। उसी तरह से सुशी क्या की? 5 दिन, तो 5 दिन को कैसे बांटेंगे? 3 दिन तो अलग रहेगा, धन 2 दिन। 3 दिन का किराया अलग लगेगा, 2 दिन का किराया अलग लगेगा। ये टोटल कितना दी? 21 रुपए। 3 दिन का कितना लगेगा? x प्लस 2। 1 दिन का y है तो 2 दिन का 2y बराबर 21। ये देखिए दूसरा समीकरण बन गया। 2 समीकरण बने। 7 दिन
का 27 रुपया। 7 दिन का मतलब 3 दिन का x लगा फिक्स वाला, 3 दिन का फिक्स लगा। उसके बाद 1 दिन का y है तो 4 दिन का 4y बराबर 27। ये पहला समीकरण हो गया, ये दूसरा समीकरण। इन दोनों समीकरणों को हल कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। बड़ी आसानी से घटा दिए, घटा दो भैया। -2y बराबर -6, y बराबर 3। ठीक, सही है ना? y बराबर 3। अब y का मान किसी समीकरण में रख दीजिए, इसी में रख दीजिए y का मान। x + 4 गुणे y का मतलब 3 बराबर 27। x + 12 बराबर 27। 27 - 12 यानी x बराबर कितना हो गया? 15 रुपया। x बराबर कितना हो गया? 15 रुपया और y बराबर 3 रुपया। अब देखिए x बराबर 15 रुपया, y बराबर 3 हो गया। ये तो नियत भाड़ा हो गया, यानी फिक्स भाड़ा, नियत किराया उसका है 15 रुपया। ये है प्रतिदिन अतिरिक्त किराया। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कोई 10 दिन पुस्तक रखता है तो उसे कितने रुपए देना पड़ेगा, तो अगर ये नया सवाल आता है कि 10 दिन अगर पुस्तक रखने पर किराया, अगर कोई 10 दिन रखता है तो 10 दिन को कैसे बांटेंगे? 3 दिन प्लस 7 दिन बराबर 10 दिन। क्यों? ये 3 दिन तो फिक्स है, 3 दिन का कितना है? 15 है। ये नियत भाड़ा है, यही ना है? 3 दिन मतलब x + 7y, यही हो गया। 1 दिन का y तो 7 दिन का 7y। x नियत भाड़ा कितना है? 15। 7 गुणे y की वैल्यू है 3, तो 15 - 21 यानी कितना देना पड़ेगा? 36 रुपया 10 दिन का। तो इस तरह से 10 दिन का, 12 दिन का, जितने भी दिन का निकालना होगा निकाल लेंगे। तो यही था कि प्रथम 3 दिन का किराया फिक्स है, पहले 3 दिन का किराया निश्चित है, फिर उसके अलावा अलग अतिरिक्त दिन जितना भी बीतेगा किराया देना पड़ेगा। तो सरिता 7 दिन रखी, 7 दिन का मतलब 3 दिन प्लस 4 दिन, टोटल हो गया 7 दिन। तो 3 दिन का क्या हो गया? x, और 4 दिन का क्या हो गया? 1 दिन का y हो गया, तो 4 दिन का 4y। दोनों को जोड़ दिए, 3 दिन नियत वाला भाड़ा, अतिरिक्त भाड़ा, दोनों को जोड़ दिया, हो गया 27। अब 5 दिन ये रखी, तो 3 दिन ये फिक्स प्लस 2 दिन अलग से, तो 3 दिन और 2 दिन बराबर कितना हो गया? 21। तो 3 दिन का कितना हो गया? x, और 2 दिन का कितना हो गया? 2y बराबर 21। तो x + 4y बराबर 27। इन दोनों को हल कर लिए, y की वैल्यू आ गई 3, यानी अब प्रतिदिन अतिरिक्त किराया देना पड़ेगा 3 रुपया, और फिक्स किराया x की वैल्यू आ गई 15, यानी फिक्स किराया हमारा 15 है, 15 रुपया। तो मान लीजिए अगर 10 दिन पुस्तक रखा तो 10 दिन का मतलब 3 दिन अलग और 7 दिन अलग, 3 और 7 जोड़े 10 आ गया। तो 3 दिन का अलग और 7 दिन का अलग, तो x 3 दिन का क्या हो गया? x 7 दिन का हो गया 7y, 1 दिन का y तो 7 दिन का 7y। तो इसको निकालिए, कितना आ गया? 36 रुपया। ठीक है। 31वां देखिए, एक मोबाइल कंपनी का मासिक किराया फिक्स है। ठीक है, ये मोबाइल कंपनी है, उसका मासिक किराया निश्चित है, जिसमें 1 महीने के 100 मिनट मुफ्त है, यानी 1 महीने में 100 मिनट मुफ्त है, तथा उसके पश्चात अतिरिक्त मिनट पर शुल्क है। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त मिनट, हर एक अतिरिक्त मिनट पर शुल्क है। अभय ने 370 मिनट के लिए 433 रुपए तथा अनीता ने 300 मिनट के लिए 398 रुपए दिए। इसी योजना के अंतर्गत करीना के बिल की राशि 400 मिनट के लिए क्या होगा? सेम वही चीज है। देखिए, मासिक किराया फिक्स है, तो मासिक किराया कुछ मान सकते हैं। ठीक है, ठीक है। मोबाइल कंपनी का मासिक किराया फिक्स है,
जिसमें 1 महीने के लिए 100 मिनट मुफ्त है। प्रत्येक अतिरिक्त मिनट पर शुल्क है, यानी फिक्स किराया है मासिक, अतिरिक्त मिनट पर शुल्क है। अभय 370 मिनट के लिए 433 रुपये देता है। अनीता 300 मिनट के लिए 398 रुपये देती है। इस योजना के अंतर्गत करीना के बिल की राशि 400 मिनट के लिए ज्ञात कीजिए। 400 मिनट के लिए कितना होगा? ठीक है, तो सेम वही चीज है, इसमें कुछ अंतर नहीं है। एक मोबाइल कंपनी का मासिक किराया फिक्स है, यानी मासिक किराया ये नियत है, ठीक, जिसमें 1 महीने में 100 मिनट मुफ्त है। 1 महीने में 100 मिनट क्या है? मुफ्त है। उसके पश्चात प्रत्येक अतिरिक्त मिनट पर शुल्क, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त मिनट पर शुल्क है। मिनट पर शुल्क है। तो अभय जो है, अभय 370 मिनट के लिए 370 मिनट बात करता है 1 महीने में, तो 433 रुपया देता है। और अनीता 300 मिनट के लिए, अनीता 300 मिनट के लिए 398 रुपये देती है। तो करीना 400 मिनट के लिए कितना बिल देगा? तो वही है, देखिए जो हम किए हैं वही करना है, कुछ अलग से नहीं करना है। ये मासिक किराया फिक्स है, जो पूछता है उसे हम मान लेते हैं। जब तक मासिक किराया नहीं पता चलेगा हम कुछ नहीं करेंगे। इसको हमने यक्स मान लिया, ठीक है। हमें प्रत्येक अतिरिक्त 1 मिनट पर कितना शुल्क देना पड़ेगा ये भी नहीं पता है, हमने ये भी मान लिया। ये भी मान लिया, हमने मासिक किराया मान लिया x। अब प्रत्येक मिनट पर अतिरिक्त शुल्क कितना है? y। अब यहां से देखिए, जो पूछा वो हमने मान लिया। अब हमें x और y में समीकरण बनाना है। मासिक किराया हमने मान लिया x और प्रत्येक अतिरिक्त मिनट पर शुल्क मान लिए y, ठीक है। तो प्रत्येक अतिरिक्त मिनट पर शुल्क हो गया y। अब वही हम समीकरण बनाएंगे। 370 मिनट के लिए 433 रुपया देता है। अब देखिए 433 रुपया दिया कितने मिनट के लिए? 370 मिनट के लिए। तो 370 मिनट में 100 मिनट तो आपका मुफ्त है, यानी ये जो फिक्स है मिनट वो अब प्लस, जैसे मान लीजिए अगर हम कहें कि 3